आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और भाई यह इस टॉपिक का 6वां पार्ट है। पीछे के 5 पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से उसे आप देख सकते हो। इस पार्ट में हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित विविध प्रश्नों को हल करेंगे। तो भाई हमारे पास यहाँ 2 टॉपिक हैं। भाई पहला टॉपिक है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, और भाई दूसरा टॉपिक है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। अब भाई यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न अगर आपको हल करने हैं तो भाई आपको वर्गमूल हल करने की ना भाग विधि आनी चाहिए। अगर भाई आपको जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न लगाने हैं तो इसी प्रकार अगर भाई आपको गुणा भाग पर आधारित प्रश्न लगाने हैं तो आपको वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि वो भाई आनी चाहिए। अगर भाई आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि नहीं आ रही है सही से, तो आप हमारे वर्ग और वर्गमूल का तीसरा पार्ट देख सकते हैं, जहां हमने भाग विधि और गुणनखंड विधि को समझाया है। अब भाई चलते हैं सीधा सवालों की ओर। भाई शुरुआत में हम जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। अब भाई पहला प्रश्न हमने लिया है कि 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि भाई प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाई यहां सवाल 2 प्रकार के होंगे, एक में कहेगा संख्या जोड़ दें और भाई एक में कहेगा संख्या घटा दें। तो यह सवाल जोड़ने वाला है, कैसे करोगे? 5732 लिख लो, इकाई की तरफ से जोड़े बनाओ और भाग विधि का प्रयोग कर दो। 57 में पहाड़ा पढ़ोगे तो पहाड़ा 7 का जाएगा, 7 सते 49। भाई नियम होता है जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ना होता है। अब यहां घटाओगे तो बचेंगे 8 और भाई पूरे का पूरा जोड़ा उतरता है यहां पे। तो अब यहां 7 दूनी 14, इस संख्या का 2 गुना यहां पे। अब भाई नियम यह होता है जोड़ने वाले सवाल में कि भाई जितनी बार पहाड़ा जाना चाहिए हम पहाड़ा उससे एक बार ज्यादा ले जाते हैं। अब भाई जैसे यहां देख लो, अब यहां 14 है, अब यहां 832 है। भाई पहाड़ा वैसे तो 5 बार जाएगा, आप चेक करके देख लो, 5 बार ले जाओगे तो यहां 145 हो जाएगा। उसे आप 5 से ही गुणा करोगे तो भाई कुल मिलाकर 725 आ जाएगा। भाई पहाड़ा सही सही जा रहा है, लेकिन पहाड़ा हम ले जाएंगे 6 बार, क्योंकि भाई सवाल जोड़ने वाला है। अगर यही सवाल घटाने वाला होता तो हम पहाड़ा बिल्कुल ऐसे ले जाते, एकदम सही सही बार। तो भाई यहां पे 6, यहां पे 6 और इस संख्या को आप 6 से गुणा करो। भाई 6 चरंग 36 हो गया, 6 चौक 24, 27। अब भाई यहां पे हो जाएंगे 8। अब यहां ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है, भाई घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 44 आएगा। अर्थात 5732 में हमें ना 44 जोड़ने पड़ेंगे, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पे। 8560 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। भाई इस बार सवाल हमने घटाने वाला लिया हुआ है, तो भाई क्या करना है? 8560 लिखने हैं, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाना है और भाई सबसे पहले पहाड़ा ले जाना है 85 में। जो संख्या का पहाड़ा लोगे भाई उतनी ही बार ले जाना होता है। तो यहां 9 नाम 81। भाई अधिकतम पहाड़ा हम 9 का ही पढ़ सकते हैं। अब यहां घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 4, उतारोगे 60। हमेशा जोड़ा उतारा जाता है, इसका 2 गुना यहां पे 18। आप भाई ध्यान दीजिए, 18 यहां पे है, 46 यहां पे है, 18 दूनी 36। पहाड़ा 2 बार जाएगा और भाई घटाने वाला है, अर्थात पहाड़ा हमको सही सही ले जाना है। अगर यहां सवाल होता जोड़ने वाला तो हम भाई पहाड़ा 1 बार ज्यादा ले जाते। तो यहां हम पहाड़ा 2 ही बार ले जाएंगे, तो भाई यहां 2 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे और इस संख्या को ना 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16 और भाई यहां हो जाएंगे 3। अब भाई अगर यहां आप घटा दोगे तो भाई आ जाएगा 96। अर्थात शेष बचा हमारा 96। अर्थात अगर इस संख्या में 96 कम होते तो भाई यहां पहाड़ा पूरा पूरा जाता और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, उसका वर्गमूल 92 आता। अर्थात इस संख्या से अगर आप 96 घटा दोगे तो भाई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो भाई सबसे पहले तो आप 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लो। अब भाई आपको पता है कि 1000 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हमें यहां पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। अब यहां हमें जोड़कर ही निकालना होगा, क्योंकि अगर इस संख्या में से हम कुछ भी घटा देंगे तो यह संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो भाई यहां पे सवाल बन गया कि 1000 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें छोटी से छोटी कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अर्थात यह सवाल जोड़ने वाला है। तो भाई ऐसे आप हिसाब लगा लोगे कि भाई सवाल जोड़ने वाला है या घटाने वाला है। अभी आप जोड़ा बना लो। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 10 में,
तो भाई पहाड़ा जाएगा 3 का। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, उतारेंगे 100 और यहाँ 3 का दूना 6। अब भाई चूंकि सवाल जोड़ने वाला है तो पहाड़ा एक बार ज़्यादा ही ले जाते हैं हम, तो 6 का पहाड़ा। अब यहाँ भाई 10 में ट्राई करो तो एक बार जाना चाहिए, लेकिन हम भाई ले जाएंगे एक बार ज़्यादा, तो हम ले जाएंगे 2 बार। अब इसको आप 2 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा 124। अब भाई नीचे वाली संख्या जो है वह 24 ज़्यादा है, अर्थात 1000 में हमें 24 जोड़ना होगा, तो भाई हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो भाई जोड़ दो तो संख्या आ जाएगी 1024। अब यह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो भाई सबसे पहले आप 3 अंकों की ना बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। अब यहाँ पे हिसाब लगाओ कि भाई सवाल जोड़ने वाला है या घटाने वाला है। अगर आप इस संख्या में कुछ भी जोड़ दोगे तो यह संख्या 4 अंकों की बन जाएगी, पर हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की ही, अर्थात यह सवाल घटाने वाला है। तो भाई यहाँ पहले जोड़ा बना लो। अब 9 है तो भाई 3 का पहाड़ा 3 बार, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब भाई उतारो 99, अब यहाँ 6 आ जाएंगे। अब चूंकि सवाल घटाने वाला है तो पहाड़ा हमको सही सही ले जाना है। भाई 6 का पहाड़ा 9 में कई बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। भाई घटा लो, घटा के आएंगे 38, अर्थात अगर इस संख्या से हम 38 घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाई 999 में से आप 38 घटा दो तो भाई यहाँ पे आ जाएंगे 961, अर्थात जो ये 961 है यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आप 5वां देखिए, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन छोटी से छोटी संख्या हमें जोड़नी है। सवाल जोड़ने वाला है, 666 लिखे, जोड़े बनाए और भाग विधि का प्रयोग कर दो। 6 में है 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 ही बचेंगे, उतारेंगे 66। इसका 2 गुना हमेशा यहाँ पे आता है। ध्यान रखिए जोड़ने वाले सवाल में पहाड़ा एक बार हम ज़्यादा ले जाते हैं। 4 का पहाड़ा 26 में कई बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाना चाहिए। तो भाई यहाँ हिसाब लगा के देख लो, अगर हम पहाड़ा 6 बार ले जाएंगे तो भाई यहाँ 46 हो जाएगा और उसको हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई 6 36 के 6 और 6 चौक 24 और 24 3 27, अर्थात भाई पहाड़ा 6 बार में ही देखो भाई संख्या ज़्यादा हो जा रही है। यहाँ 266 है और यहाँ आ गए 76। तो भाई हमें पहाड़ा इस प्रकार से ले जाना होता है कि जब हम पहाड़ा ले जाएं तो संख्या बड़ी हो जाए, छोटी ना पड़े। तो भाई यहाँ पहाड़ा 6 बार जाएगा, गुणा करने पे 276 आएगा, घटाओगे तो -10 आएंगे, अर्थात यही 10 हमें यहाँ जोड़ने पड़ेंगे, तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जोड़ दो तो भाई क्या आ जाएगा 676, जो कि भाई 26 का वर्ग होता है। अब हम कुछ सवाल देखेंगे जो कि भाई गुणा भाग पर आधारित होंगे। तो भाई 6वां प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो भाई 21,600 के ना सबसे पहले आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, और भाई नियम होता है कि जिसका जोड़ा ना बने वही संख्या से आप गुणा भी करनी पड़ेगी, और अगर आ रहा है किस संख्या से भाग करना है तो भाई आपको उसी संख्या से भाग भी करना है, अर्थात उत्तर जो होगी वही संख्या होगी। अगर सवाल 0 वाला है और भाई जोड़े में 0 लगे हैं तो उसके गुणनखंड आप 10 × 10 ऐसे कर लो। अब संख्या बची 216। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि जो 216 है वह 6 का क्यूब होता है, अर्थात 6 × 6 × 6 होता है उसमें। भाई देखो ये जोड़ा बन गया, 10 का जोड़ा पहले ही बन गया था, अभी 6 अकेला है, भाई इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो भाई जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारा उत्तर होगा, अर्थात यहां 6 से अगर हम गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार भाई 7वां प्रश्न देख लीजिए, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। अब यह सवाल भाग करने वाला है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, संख्या लिखनी है और भाई इसके करने हैं गुणनखंड। पहले आप 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 0 और यहाँ 4। फिर भाई 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 और भाई यहाँ पे आ जाएगा 2। भाई पुनः 2 से काट सकते हो तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2 और भाई यहाँ आ जाएगा 6। अभी भी आप 2 से काट सकते हो तो भाई यहाँ 2 छंग 12 और यहाँ आ जाएगा 3। अब भाई संख्या 2 से नहीं कटेगी, अभी क्या करना है, हमें 3 से काटना है। तो भाई यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6 और 1 कम 3। फिर भाई 3 से काट सकते हो और भाई यहाँ आ जाएगा 7। अभी भाई ध्यान दीजिए, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया,
लेकिन भाई यहां 7 अकेला है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात इस संख्या को हमें 7 से भाग दे देना चाहिए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाई प्रश्न नंबर 8वां देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 980 में गुणा करने पर भाई गुणनफल हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो भाई 980 जो है, पहले उसके आप करिए गुणनखंड। तो भाई पहले हम 2 से काटते हैं हमेशा, तो भाई यहां आ जाएगा 490। अभी आप फिर 2 से काटिए तो भाई आ जाएगा 245। अब यहां भाई 3 से कटेगी नहीं संख्या, 4 2 6 5 11, योगफल 3 से नहीं कट रहा है, तो भाई सीधा हम काटेंगे 5 से, 5 चकू 20 और भाई पनम 45। अब भाई 49 जो है वो 7 से कटते हैं, तो भाई यहां आ जाएगा 7। अब भाई ध्यान दीजिए, 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, पर भाई 5 अकेला है। जो संख्या अकेली होती है भाई वही उत्तर होती है, अर्थात इस संख्या को हमें 5 से गुणा कर देना चाहिए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।